मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल हमने आपको सेक्टर्स बताए थे, ठीक है। 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, है ना। तो अब इसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, जो ये सेक्टर्स हैं हमारे तीनों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हाउ टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उसमें वो काउंट कैसे होती हैं, ठीक है। जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगी हुई चीज़ें, सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, देन टर्सरी में सर्विस प्रोवाइड होती है उनके लिए। तो इन सबको काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बता रहे हैं कुछ एग्जाम्पल से, जैसे कि फार्मर फ्लोर। जैसे फार्मर ने आटा ख़रीदा, है ना, या फार्मर से आटा ख़रीदा इंडस्ट्री वाले ने 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। देन उसने वहाँ बिस्किट बनाना स्टार्ट किया। उस बिस्किट के लिए उसने मिल्क भी यूज़ किया, देन उसने शुगर भी यूज़ किया, है ना। फिर उसको क्या रेट का पड़ा, 10 रुपीज़ सपोज़ करो उसने ग्राइंड करने में इस तरह से दिए। और जो फाइनल वैल्यू जब हमें मिली काउंट करने के लिए, तो वो सब क्या हुई, जो बिस्किट का एक पूरा पैकेट, बारबन बिस्किट या जो भी मतलब गुड डे या ये सब जो हमें फाइनल में मिला के 10 रुपीज़ का है कि 20 रुपीज़ का है, तो वहाँ से मतलब उनकी फ़ाइनल वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। कि जो जो इंटरमीडिएट गुड्स थे बीच के, उसको काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ रीकाउंट हो जाएगा वो। तो फाइनली जो हम तक पहुँचा कंज्यूमर तक, वहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो नाउ इफ़ आई विल टेक वीट अ फर्स्ट स्टेज इन वांट टू करेक्ट वे टू ऐड, मतलब अगर मैं हर वैल्यू को ऐड करूँगी ना, मैंने पहले इतना ही लिया फिर इतना, तो फिर डबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बोल रहे हैं बेटा कि हमारे जो जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कैसे हम लोग काउंट मतलब करते हैं या निकालते हैं। जैसे प्रोडक्शन प्राइमरी में हुआ, प्लस सेकेंडरी में हुआ, प्लस टर्सरी में हुआ, वो सबको, और वो भी ग्रॉस डोमेस्टिक बोल रहे हैं। डोमेस्टिक जैसे सपोज़ करो आप कोई विदेश जाते हो, वहाँ पे कमा के ला रहे हो, अपने पेरेंट्स को दे रहे हो, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। या फिर जो मतलब कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं इस टाइम पे, जैसे विदेशी कंपनीज आई हैं, अगर वो कुछ कर रही हैं हमारे यहाँ पे इनकम दे रही हैं वो, वैसे तो, है ना। तो यहाँ के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा, ठीक है। व्हाट इज़ जीडीपी? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a particular year is called GDP and show how big economy is। और उसी से दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो व्हाट इज़ जीडीपी में क्या दिया इन्होंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द summation of the production that is once done through the primary activities, secondary activity, or as well as the tertiary activities. The value of all these final goods from all these three sectors would count towards the gross domestic product. And when we talk about the net domestic product, it would be remove any kind of depression from this gross amount, and that would give yet net प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि जो वही चीज़ मैंने बताया ना, कि अगर हमारी कंट्री से कोई चीज़ें जीडीपी हुई है, चाहे वो प्राइमरी से, सेकेंडरी से इस तरह से, जैसे सपोज़ करो एक एलोवेरा है ना। तो फर्स्ट पर्सन ने, या फिर कुछ फार्मर्स हैं, या हम लोग कहीं जंगल से निकाल कर, या कहीं हमने खेती करके वहाँ से हम एलोवेरा निकाल के किसी कंपनी में दे रहे हैं, सपोज़ करो पतंजलि, या कहीं वहाँ जेल बना दिया कुछ है, फिर वो उसके बाद फिर से फाइनली वो हम तक पहुंच गया है। जितना भी उसमें पैकेजिंग या इंटरमीडिएट चीज़ें लगी, मैन पावर या सारा कुछ, जो फाइनल जो गुड होगा उससे हमारी जीडीपी काउंट होगी कंट्री की, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंजेस बता रखे बेटा, ठीक है। हिस्टोरिकल चेंजेस में क्या है कि मोस्टली अभी भी अगर हमें काउंट करेंगे तो बेटा सबसे ज़्यादा जो हमारे जो लोग लगे होते हैं वो एंगेज किस में होते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में, ठीक है। और एक वक्त ऐसा था, अभी आगे एक वो बताऊंगी मैं आपको डेटा वगैरह, तो उसमें 1973-74 का डेटा है। तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ लोग थे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में थे। देन प्राइमरी में ही जो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, और लोगों को जो मतलब वेजेस वगैरह मिलते थे वो भी अच्छे थे। बट सेकेंडरी में भी ठीक था, टर्सरी उतना ज़्यादा नहीं डेवलप था। आज अगर हम इस टाइम का काउंट करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग तो लगे हैं,
बट प्रोड्यूस वगैरह उतना नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ की वैल्यू उतनी काउंट नहीं हो रही है। सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर ज़्यादा आगे निकल रहा है ना उसमें, क्योंकि आईटी सेक्टर्स वगैरह काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई है जो इस टाइम की जनरेशन के हिसाब से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो कंट्री को ज़्यादा जीडीपी दे रहा है। तो यहाँ हिस्टोरिकल चेंजेस में, हिस्टोरिकल सिस्टम में यही बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि एन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री विद द इनोवेशन इन फार्मिंग मैथड, जैसे कि फार्मिंग मैथड चेंज करे, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारे और सिस्टम्स चेंज करे, तो क्या हो गया, मोर फूड देन बिफोर। आज मतलब पहले से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होके आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना। एंड ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। उसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉय करने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि कई बार फार्मर ही जो है वो अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं लगाना चाह रहे हैं ना। तो दिस लेड टू स्टार्ट ऑफ सर्विसेज सच एज बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन। सपोज करो बैंकिंग का क्या रिलेशन, अगर हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर्स में कोई चीज़ मिली हमें, है ना, सेकेंडरी में हम उसको बनाना चाहते हैं। सपोज करो पटेटोज़ लेकर हम चिप्स बनाना चाहते हैं किसी नए नाम से, अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो बैंकिंग क्यों फल फूलने लगा, क्योंकि बैंक हमें लोन दे रहा है, फिर हम उसको आगे सर्विस दे रहे हैं लोगों को, है ना। इसी तरह से और हमारे नीड के हिसाब से हेल्थ की फैसिलिटी है, एजुकेशन के लिए टीचर्स, गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही हो तो ठीक है, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है, इंश्योरेंस है, या फिर एजुकेशन के प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू नीड टू पीपल इस तरह से वो देनी होती है, तो सर्विस सेक्टर ज़्यादा फल फूल रहा है। तो फाइनली क्या बोल रहे हैं बेटा, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट sector in term of total production and started employment more people। ज़्यादा लोगों को जो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा सर्विस दे रहा है वो हमारा टर्सरी सेक्टर है, ठीक है, उसी को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो कंट्रीब्यूशन एंड इन जीडीपी in the period of 1973-74 the primary sector has contributed maximum to the GDP। प्राइमरी सेक्टर पहले 1973-74 में सबसे ज़्यादा जीडीपी दे रहा था कंट्री को, बट 2013-14 के डेटा के अकॉर्डिंग है बेटा, टर्सरी सेक्टर हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम इन जीडीपी। ओके, तो फैक्टर बिहाइंड द शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, उसके फैक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया, या एम्प्लॉयमेंट के भी टाइप्स हो गए, डिवीज़न ऑफ सेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।